हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा एक बार फिर से आप सभी का एमिनेंस क्लास पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने गेट 2019 और 20 के सॉल्यूशन सीरीज को देखा था। इस वीडियो में हम गेट 2018 में थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर 14, 29, 37 एंड 50, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के और उनका एनालिसिस देखेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए आप एमिनेंस क्लासेस के साथ। साथ ही साथ अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट दोस्तों, हमारी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा ताकि आप अपनी गेट की तैयारी अच्छे से अच्छे कर सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो 2018 में थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट से पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि था कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज: टेम्परेचर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, केमिकल पोटेंशियल एंड वॉल्यूम। द ऑप्शन विच लिस्ट्स ऑल द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इज। तो आपसे पूछा गया है कि पी क्यू आर एस में से कौन सी प्रॉपर्टीज है जो कि इंटेंसिव है। सो इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, ये दो तरीके की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले आप इन्हीं को एक शब्द में समझ लीजिए। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज व्हाट? इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो कि मास इंडिपेंडेंट होती हैं। मास इंडिपेंडेंट, ओके। एंड एक्सटेंसिव व्हाट? जो मास डिपेंडेंट होती हैं। सो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा जिसमें लिस्ट ऑफ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी और आपको उस वीडियो से ये एक नंबर का क्वेश्चन आसानी से याद भी हो जाएगा। सो मास डिपेंडेंट व्हाट? एक्सटेंसिव, विच इज मास वॉल्यूम, एंड इंटेंसिव इज व्हाट? मास इंडिपेंडेंट। तो देख लेते हैं। टेम्परेचर मास इंडिपेंडेंट होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, सो डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों होती है? डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो इंटेंसिव बन जाता है, ओके। क्योंकि यहां से मास का जो डिपेंडेंसी है वो चली जाती है। सो डेंसिटी इज व्हाट? इंटेंसिव। केमिकल पोटेंशियल इज ऑल्सो इंटेंसिव, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंसेंटिव, बट वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। Volume is depend on mass. So P, Q and R, ये जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, ओके। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 29। इसमें देख लेते हैं सबसे पहले पढ़कर। G denotes the Gibbs free energy of a binary mixture and T denotes the total number of moles present in the system. Mu I is the chemical potential of the ith component, where mu1 is greater than mu2 and xi is the mole fraction of the ith component. The correct variation of G by NT in joule per mole at constant temperature and pressure is given by, okay। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है और टेम्परेचर प्रेशर, इन तीनों में क्या रिलेशनशिप होता है। अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन को बस 10 सेकंड में कर लेंगे, और अगर आपको ये नहीं पता है तो शायद आप इस क्वेश्चन को गलत ही करेंगे, ओके। इस क्वेश्चन में सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है और केमिकल पोटेंशियल है, उन दोनों का रिलेशनशिप होता कैसा है। तो और प्रेशर एंड टेम्परेचर के साथ। सो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, dgt टोटल गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू vdp माइनस sdt प्लस समेशन म्यू आई dni, ओके। इस इक्वेशन के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। चलिए अब आप इसमें देखिए कि यहाँ पर टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। सो यहाँ पर हम टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म्स को जीरो कर देते हैं
और इसका जो हम इंटीग्रेशन डिफरेंशियल हटा देंगे, तो ये जो टोटल बनेगा GT, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, μ1 N1 प्लस μ2 N2। ओके, अब आप यहां पर टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड दे दीजिए। ओके, सो ये हो जाएगा GT डिवाइड बाय NT इक्वल टू, यहाँ पे मैं N1 अपॉन NT लिख सकता हूँ, और ये है μ1 प्लस N2 अपॉन NT μ2। अब आप जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन जो कि होता है x1, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, सो इस तरीके से x1 को फाइंड आउट करेंगे, सिमिलरली x2 को भी करेंगे। सो ये हो जाएगा GT डिवाइड बाय NT इक्वल टू x1 μ1 एंड x2 μ2। ये हो गया आपके पास एक रिलेशनशिप तैयार। बस आपको इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग इन चार ग्राफ में से जो सेटिस्फाई हो रहा है आपको वो रखना है। तो देखिए यहाँ पर सभी के सभी ग्राफ x1 पर डिपेंडेंट है। ओके, x एक्सिस पर x1 को ही डिनोट किया है। तो चलिए x1 की वैल्यू 0 होने पर क्या वैल्यू मिलेगी आपको, ये इस इक्वेशन से देख लीजिए। एट x1 इक्वल टू 0 जब आप ये रखेंगे, सो GT बाय NT इक्वल टू क्या होगा, μ2 होगा। यानी कि जब x1 की वैल्यू 0 है तब आपको μ2 मिलना चाहिए। ओके, और जब आपको x1 इक्वल टू 1 होगा तब आपको GT बाय NT क्या मिलना चाहिए, तब आपको मिलना चाहिए μ1। बस आपको यही याद रखना है। देखिए पहले वाले कर्व में x1 पर μ1 मिल रहा है बट 0 पर μ2 मिल रहा है, यानी कि ये गलत हो गया। बी ऑप्शन, 1 पर μ2 मिल रहा है तो ये डायरेक्टली गलत हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए 1 पर मिल रहा है μ1 और 0 पर मिल रहा है μ2, यानी कि ये सही हो सकता है, अभी हम इसको सही नहीं बोल रहे। डी ऑप्शन देख लीजिए, 1 पर मिल रहा है μ2, यानी कि ये गलत हो गया। सो राइट आंसर इज व्हाट, सी। और देखा आपने, किसी भी परेशानी के बिना हमने इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। बस आपको एक बेसिक इक्वेशन पता होनी चाहिए थी, जो कि होती है गिब्स फ्री एनर्जी की केमिकल पोटेंशियल, टेम्परेचर और प्रेशर के साथ। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में या किसी अलग क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 37, और इसमें क्या पूछा गया था पढ़ लेते हैं। अंडर आइसोथर्मल कंडीशन a vertical tube of length L equal to 100 meter contains a gas of molecular weight equal to 60. The pressure and temperature at the top of the tube are 100 kilopascal and 25 degrees Celsius respectively. Consider the universal gas constant and acceleration due to gravity as 8.314 joule per mole per Kelvin and 9.81 meter per second square respectively. If the gas is ideal, the pressure at the bottom of the tube will be, यानी कि आपको बोला गया है आपके पास एक ट्यूब है। ओके, ये हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर, और इस ट्यूब की जो लेंथ है वो आपको दी हुई है 100 मीटर। ठीक है, अब आपको टॉप पर प्रेशर दिया हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं P नॉट इक्वल टू 100 किलो पास्कल, और टेम्परेचर भी दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। और आपको ये बोला है कि ये आइसोथर्मल है, मतलब यहाँ से लेके टॉप से लेके बॉटम तक टेम्परेचर सेम रहेगा। अब आपको पूछा है कि यही जो बॉटम में है इसको मैं बोल देता हूँ PB, बॉटम में प्रेशर क्या होगा इन किलो पास्कल। बस आपको इतना सा बताना है। ओके, और आपको दिया गया है उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या क्या है, आपके पास गैस का मॉलिक्यूलर वेट है जो कि है 60,
आपको आर की वैल्यू दी है, आपको जी की वैल्यू दी है, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है। ओके, तो सबसे पहले आप इस गैस की डेंसिटी को फाइंड आउट करिए। जब आप डेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तब आपको ये पता होगा कि जब प्रेशर हेड होता है उस प्रेशर हेड का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू जी इंटू एच, एच मतलब एल। तो उस फॉर्मूले से आपको ये पता चल जाएगा कि इस ट्यूब की एंटायर लेंथ में वो जो गैस फील्ड है वो कितना प्रेशर बिल्ड कर रही है, और सिंपल आपको उस प्रेशर में टॉप के प्रेशर को ऐड कर देना है, तो वही आपका बॉटम का प्रेशर होगा। इतनी सीधी बात। इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को शुरुआत कहां से करेंगे, डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे आप इस गैस की। ठीक है, तो देखिए आप आइडियल गैस लॉ जानते हैं, पीवी इक्वल टू एन आर टी, ये होता है आइडियल गैस लॉ। अब इस एन में क्या मतलब है, एन का नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है वेट डिवाइड मॉलिक्यूलर वेट इंटू आर इंटू टी, और यहाँ पे है पीवी। ओके, अब आप देखिए मॉलिक्यूलर वेट को आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पे वेट अपॉन वॉल्यूम कर दीजिए। ओके, इंटू आर टी। अब वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है ये तो आपको सभी को पता होगा कि डेंसिटी इज व्हाट, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम डेंसिटी लिख सकते हैं, सो डेंसिटी इज व्हाट, प्रेशर मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड आर इंटू टी। अब यहां से आप सिर्फ वैल्यूज रख दीजिए, प्रेशर की वैल्यू कितनी है 100 किलो पास्कल, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60, और आपको आर की वैल्यू दी हुई है 8.314, और जो टी की वैल्यू है वो हो जाएगी 298 केल्विन। ओके, तो यहां से जब आप डेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सो वो आएगी 2.42 केजी पर मीटर क्यूब। ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपको कुछ नहीं करना, इसी वैल्यू की हेल्प से आपको प्रेशर हेड फाइंड आउट करना है। ओके, सो प्रेशर हेड क्या होगा, प्रेशर हेड को मैं लिख सकता हूं पी डैश, जो कि होगा रो इंटू जी इंटू एल। सो रो की वैल्यू आपको पता है, वो क्या है 2.42, इंटू जी की वैल्यू कितनी है 9.81, इंटू लेंथ कितनी है 100 मीटर। बट ये जो प्रेशर की वैल्यू आएगी वो आएगी पास्कल में। ओके, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो आएगी 2375.71 पास्कल, और जब आप इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 2.37 किलो पास्कल। हो गया, आपको पता चल गया प्रेशर हेड की वैल्यू क्या है, आपको पता चल गया टॉप की वैल्यू क्या है। तो बस अब आपको क्या करना है, बॉटम का प्रेशर पता करना है। सो मैंने उसको बोल दिया पी बी। आपको टॉप का प्रेशर पता है, आपको प्रेशर हेड की वैल्यू पता है, तो बस आपको दोनों को ऐड कर देना है, वही आपका आंसर भी होगा 102.37 किलो पास्कल। और इस जो क्वेश्चन की जो रेंज दी थी वो आपको दी थी 102.36 टू 102.44। ओके, सो जो आपका आंसर है वो विद इन द रेंज है, आपको सही करने पर 2 मार्क्स मिलेंगे। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो आउट ऑफ द बॉक्स हो और आपको करने में बहुत डिफिकल्टीज आए। आपको सिर्फ लिंक पकड़ना है कि करना कैसे है। आपको ये क्वेश्चन करना था, आपको पता है बॉटम का प्रेशर पता करना है आपको, यानी कि आपको अगर बीच का प्रेशर पता चल जाए तो आप उसमें टॉप का प्रेशर ऐड कर देंगे, वही आपका बॉटम का प्रेशर होगा। अब ये प्रेशर हेड को मेजरमेंट करने के लिए फॉर्मूला होता है क्या, रो जी एच। ये तो आपने सभी ने पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में। इस रो को फाइंड आउट करने के लिए आपको प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू दी है और मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ है, तो वहां से आप डेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
क्योंकि डेंसिटी आपको गिवन नहीं है। बस, और हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा बहुत आसान तरीके से। तो चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 2018 का। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 50। वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि गेट पेपर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछता है जो कि टोटली आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को चेक करता है। मतलब वो किसी सब्जेक्ट के स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं होते। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हो सकता है आपको ये लगे कि ये मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, बट ये थर्मोडायनेमिक के सब्जेक्ट में पूछा गया है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। In a closed piston cylinder system, methane was observed to obey the following equation of the state P bracket में V minus NB equal to nRT, where B is 0.029 meter cube per mole. The temperature and volume are 500 degrees Celsius and 5 meter cube respectively for 100 moles of methane. At this state of the system, the isobaric rate of change of temperature with volume is what? यानी आपको क्या बताना है? The rate of change of temperature with volume at isobaric condition. ओके, तो आपको बताना है del T over del V at constant P. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है कि जो गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्टेट, आपको उसका यूज करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। तो देखिए सबसे पहले आप इस इक्वेशन को टी के टर्म्स में लिख लीजिए, क्योंकि आपको टी के डिफरेंशियल वी के रिस्पेक्ट में करना है ना। तो आप इस इक्वेशन को टी के टर्म्स में लिखिए। क्या लिखेंगे? टी इक्वल टू पी बाई एन आर, और ये हो जाएगा v माइनस एन वी एन बी, ये हो जाएगा। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पी वी डिवाइड बाय एन आर माइनस पी बी बाई आर, ये हो गया। अब आपको इस t को v के रिस्पेक्ट में क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट कर दीजिए, डेल टी ओवर डेल वी कांस्टेंट p। तो देखिए यहां क्या बचेगा? p बाई एन आर, और ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। हो गया जीरो। अब आपको क्या करना है? p बाई एन आर की वैल्यू अगर आपको पता है तो वही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो p बाई एन आर की वैल्यू आप निकालेंगे कहां से? वो आपको निकालेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट से। तो देखिए आप p बाई एन आर यहां लिख लीजिए, और रिमेनिंग टर्म्स जो कि है t बाई v माइनस एन बी, आप इसको फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए t की वैल्यू क्या है? देखिए 500 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसको आप केल्विन में बदल दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 773 केल्विन। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए 773। बी की वैल्यू कितनी है? वॉल्यूम कितना है? 5 मीटर क्यूब, माइनस मोल्स कितने दिए हुए हैं? 100। और देखिए बी की वैल्यू कितनी है? 0.029। ठीक है, तो यहां से ये जो वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी 368.09। देखिए यही आपका आंसर है। डेल टी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू 368.09 डिग्री सेल्सियस पर मीटर क्यूब। हो गया आंसर। अब आप मुझे बताइए कि क्या एग्जाम में बहुत टफ क्वेश्चन पूछा था? नहीं पूछा था। आपको सिर्फ अपना माइंड को एनालिटिकल मेथड यूज करना है। आपको यहाँ कोई थर्मोडायनेमिक नहीं बोली, कोई कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो देखा आपने कितने आसान तरीके से हमने गेट 2018 में पूछे गए थर्मोडायनेमिक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। दोस्तों हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए और एमिनेंस क्लासेस पे वीडियोस को देखते रहिए। टेक केयर दोस्तों, थैंक यू सो मच।